हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर है, ये दोनों पेपर का सिलेबस सेम है। तो आपको जो है वो दोनों को देखते हुए चलना है। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपका मेजर में आ जाए या फिर हो सकता है आपका क्वेश्चन ये माइनर में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो है वो यहाँ दोनों कोई को देखते हुए चलना है, जिनका माइनर है या फिर जिनका मेजर है। तो आप लोग यहाँ से आप लोग प्रिपरेशन अपना करते हुए चलिए। दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि ये जो क्वेश्चंस है ये आपका सिर्फ आपका 15 नंबर का है सर, या फिर 5 नंबर का है, या 1 नंबर का क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि जो आपका ये गेस्ट पेपर है, इस गेस्ट पेपर में हम जो है वो सिर्फ आपका 5 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, है ना। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर है, इसका पैटर्न बिल्कुल सेम है ना। 25 नंबर का आपका इंटरनल हुआ है दोनों में, और आपका 25 नंबर का एक्सटर्नल होने वाला है। तो दोनों में आपका पेपर का पैटर्न सेम है, आपका सिलेबस भी लगभग सेम है ना। जो आपका मेजर पेपर का सिलेबस है वही आपका माइनर का है। कुछ टॉपिक जो है आपका माइनर में जो है वो हटा दिया गया है, या फिर कुछ यूनिट को हटा दिया गया है, बाकी बात आपका सेम है, ठीक है। दोनों में जो है वो आपका सेम सिलेबस है, सेम पेपर है। तो आपको इस चीज़ को समझते हुए और आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस नहीं है ना, आपको जितना भी इस गेस्ट पेपर के अंदर क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया है वो सभी क्वेश्चंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस को लगातार कंटिन्यू वॉच कीजिए। और एग्ज़ाम से पहले आप लोग सभी को ही अपना जो भी आपका क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा दोस्तों, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। इससे पहले जो आपका हिस्ट्री पेपर का एग्जाम हुआ है, इससे आपका जो गेस्ट पेपर ये 100% आपका इसी से आया है क्वेश्चंस, है ना। 100% लगभग क्वेश्चंस इस गेस्ट पेपर में जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। तो आपको इस चीज़ को समझना है ना। कोई ये आपका गेस्ट पेपर का प्रिंट आउट नहीं है, ये आपका खुद से यहाँ पे क्रिएट किया गया है आपका एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी के द्वारा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका गेस्ट पेपर, और इस गेस्ट पेपर को आप लोग को जो है पढ़ के जाना है एग्जाम में। माइनर और मेजर दोनों के लिए सेम है ना। तो आपको इसको मिस नहीं करना है, आपको पूरे गेस्ट पेपर को पढ़ना है, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे वीडियो लेक्चर को भी वॉच करना है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर 2 का भी कोर्स यहाँ पे चल रहा है। आप लोग कंप्लीट कोर्स अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए पेड बैच में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है उससे हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का विवेचना करें। यानी कि जो भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार में जो आपका अधिकार को प्रदान किया गया है ना, जो आपको अधिकार दिया गया है, ठीक है, उसे आपको विवेचना करना है। भारतीय संविधान के द्वारा जो आपका मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया है, यानी कि प्रदत्त किया गया है, उसके बारे में आपको विवेचना करना है। जो भी आपको अधिकार मिलता है ना, वो सभी अधिकार आपको भारतीय संविधान के द्वारा ही मिलता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका सही उत्तर लिखा हुआ है। किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में जो है इस प्रश्न का सही उत्तर कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे देखिए। एक बार जो है आप लोग देख लीजिए, और साथ ही साथ जो है दोस्तों इसको अपने से लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तभी आपका एग्जाम में बेहतर नंबर आ सकता है। देखिए दोस्तों, बोला है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने का माध्यम है। जो भारतीय संविधान है ना, ये सभी नागरिक, जो भारतीय नागरिक है, उन सभी नागरिकों का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, और जो उनकी स्वतंत्रताओं को जो है वो सुरक्षित रखने का काम करता है, एक माध्यम है, ठीक है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में जो है वो विस्तृत रूप से जो है वो विस्तार रूप से जो है उल्लेखित किया गया है, ठीक है। यानी कि जो आपका जो भी मौलिक अधिकार है वो सभी अधिकार को आपका भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है वो विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है, और इसका न्यायिक प्रणाली जो आपका है उसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है, ठीक है।
यानी कि जो भी आपका न्यायिक प्रणाली है उसके द्वारा आपका मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित किया जाता है। ये मौलिक अधिकार निम्न है। ठीक है, आपका मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में वो निम्न है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, पहला जो आपका है वो है समानता का अधिकार। बहुत से अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि पहला जो आपका है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर आगे आपका है, लेकिन यहाँ पे आपका अनुच्छेद 14 से मेंशन किया गया है। ठीक है, यह अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से कानून के समक्ष समान अधिकारों का लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि भारत के सभी नागरिकों को एक समान, सभी को कानून के समक्ष जो है वो समान अधिकार का लाभ जो है वो पा सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति को जो है वो किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति को एक समान जो है वो लाभ को प्रदान करना और या फिर एक समान जो है वो लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखिए, धार्मिक, नागरिकता और जन्म और लिंग के आधार पर किसी के खिलाफ भेदभाव की अनुमति नहीं देती है। यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी आपका मौलिक अधिकार दिया गया है, इस मौलिक अधिकार में आपका जो पहला है समानता का अधिकार है ना, इस समानता के अधिकार के तहत भारतीय नागरिकों को जो है वो धार्मिक के आधार पे, यानी कि धर्म के आधार पे, हिंदू, मुस्लिम, जो आपका सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है, इस धर्म के आधार पे, नागरिकता के आधार पे, जन्म और लिंग के आधार पे, ठीक है, जन्म और लिंग के आधार पर किसी को जो है वो खिलाफ भेदभाव नहीं करने की अनुमति देता है। आप जो है किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आप दूसरे धर्म के हैं तो आपको जो है ये अधिकार नहीं है। आपका जो है कानून के समक्ष सभी को एक समान लाभ प्राप्त करने का जो है वो अधिकार प्राप्त है। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर आपका 22 में आपका मेंशन किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे बोला है, यह अधिकार नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता और आपका अभिभाषण और संगठन से संबंधित है। इसके अंतर्गत धर्म, संबंध, भाषा, संघ और अभिभाषण के स्वतंत्रता का जो है वो अधिकार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका थर्ड पॉइंट है शोषण के विरुद्ध। ठीक है, अनुच्छेद आपका 23 से लेकर आपका 24 तक जो है वो आपका शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसी को मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है, इन अधिकारों के तहत नागरिकों को शोषण, गुलामी या फिर बलपूर्वक जो है वो बल का प्रयोग करके किसी के विरुद्ध जो है वो सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका शोषण का विरुद्ध जो आपका जो कानून है, जो आपका मौलिक अधिकार है, इसके अंतर्गत जो है वो किसी को भी आप जो है किसी भी नागरिक को शोषण नहीं कर सकते हैं, किसी को भी जो है आप जबरदस्ती गुलामी करा नहीं सकते हैं, और आपको सुरक्षित रखने का जो है वो एक अधिकार देता है, एक अधिकार देता है शोषण का जो आपका विरुद्ध जो आपका अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए ये है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए ये आपका अनुच्छेद आपका 25 से 28 में मेंशन है, और इसका मतलब यही होता है कि आप कोई भी धर्म से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म से हैं, आप अपने धर्म को जो है वो स्वेच्छापूर्वक मान सकते हैं। ठीक है, इन अधिकारों के अंतर्गत जो है वो धर्मांतर अधिकारों के अंतर्गत, इन अधिकारों के अंतर्गत जो है दोस्तों किसी के धर्म, ठीक है, या फिर धर्मांतरण या कि इसके विरुद्ध जो है आपका खिलाफ जो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो प्राप्त है। यानी कि किसी को जो जबरदस्ती आप किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर हिंदू है तो उसे आप उस पर बल देके आप उसे मुस्लिम में करने के लिए जो है मजबूरन नहीं बोल सकते हैं, या फिर कोई मुस्लिम है तो उसे धर्म जो है वो परिवर्तन करके आप जो है हिंदू नहीं बनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसके विरुद्ध अगर आपको कोई ऐसा कर रहा है तो आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो है वो उल्लंघन कर रहा है, और आप इसके द्वारा जो है ये कानून के द्वारा जो आपको अधिकार दिया गया है आपका मौलिक अधिकार में, इसके विरुद्ध जो है आप अगर ऐसा किया जाता है तो आप इस अधिकार के तहत जो है आप कानूनी प्रक्रिया उसके ऊपर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका मौलिक अधिकार का अलग अलग जो है वो पार्ट था। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका छोटा है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका 5 नंबर में आएगा। यहाँ पे जो पीडीएफ में मेंशन है वो 5 प्लस आपका 15 दोनों टाइप्स का क्वेश्चंस मेंशन है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपका ये आपका प्रश्न है आपका 15 नंबर का है ना, राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका का जो है मूल्यांकन करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में।